बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं डिफेंस 360। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाला वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो दुबई एयर शो में पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नाजरीन, भारत का तैयारा तेजस, जिसे वो बरसों से दुनिया के सामने एक जदीद और ताकतवर जंगी जहाज के तौर पर पेश कर रहा था, आज दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हो गया। दुनिया भर की आंखें इस लम्हे पर जम गईं और सवाल ये उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस हादसे के मुहर्रिकात क्या थे और इसके नताइज भारत की फिजाई साख पर क्या असर डालेंगे। नाजरीन, चंद दिन पहले ही भारतीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तेजस के बारे में खबरें चल रही थीं कि तैयारे में ऑयल लीक की संगीन शिकायत सामने आई है। भारतीय इंजीनियर्स इस मसले को छुपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तकनीकी खराबी इतनी वाज़ेह थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। दुबई की सख्त गर्मी, हाई परफॉर्मेंस फ्लाइट और अंदरूनी तकनीकी खामियों ने मिलकर वो तबाहकुन लम्हा पैदा किया जिसे दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। तेजस तैयारे ने जैसे ही तेज मनोवर्स करने की कोशिश की, इंजन ने गैर मामूली वाइब्रेशन दिखाई, पावर ड्रॉप होना शुरू हुई और चंद ही लम्हों में तैयारा जमीन की तरफ झुक गया। पायलट ने इजेक्ट किया, लेकिन तैयारा रेतले मैदान में जाकर तबाह हो गया। भारतीय वफ्द के चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। ये सब कुछ उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ था। नाजरीन, इसके मुकाबले में पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी JF-17 थंडर इसी एयर शो में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ महफूज रहा बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर आलमी दिफाई माहिरीन को मुतासर करता रहा। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का थंडर किस तरह एतमाद और इस्तेहकाम के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा था। ना कोई तकनीकी खराबी, ना कोई परेशानी, सिर्फ मजबूत, साफ और परफेक्ट फ्लाइट। थंडर की रिकॉर्ड कामयाबियां उसके पीछे मौजूद पाकिस्तानी इंजीनियर्स, चीनी शराकतदारों और पाकिस्तान एयरफोर्स की आला प्रोफेशनलिज्म का मुंह बोलता सबूत है। थंडर के डिज़ाइन में वो सादगी, ताकत और तवाज़ुन शामिल है जो इसे इंतहाई काबिल एतमाद बनाता है। ये कम खर्चा, ज़्यादा इस्तेदाद और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान का तैयारा एयर शो में हर लिहाज से अपनी जिम्मेदारियां पूरे एतमाद के साथ मुकम्मल करता रहा, जबकि भारत का तेजस वहीं तबाह हो गया। भारत के तैयारे के गिरने पर कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये किसी बैरूनी वजह से हुआ है, मगर हकीकत यह है कि भारतीय तैयारे के मसाइल पहले से चल रहे थे। पिछले चंद हफ्तों में उसके एक से ज़्यादा फॉल्ट्स रिपोर्ट किए गए, चाहे वो ऑयल लीक हो, इंजन ओवर हीटिंग हो या पावर डिलीवरी में रुकावट। ये सब वो खामियां थीं जिन्हें भारतीय हुकाम छुपा रहे थे, मगर आज हकीकत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। पाकिस्तान पर कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि भारत के तैयारे गिरने में शायद किसी किस्म का मुकाबला या दबाव का अमल शामिल हो, मगर सच्ची बात यह है कि हादसे की मुकम्मल जिम्मेदारी भारतीय इंजीनियरिंग और गैर मयारी मेंटेनेंस पर है। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना कोई हाई डाउन, ना कोई इंटरफेरेंस। ये तकनीकी नाकामी थी जो कई दिनों से अपने वक्त का इंतजार कर रही थी। थंडर की पस्टेज यानी बैक एंड सपोर्ट, मेंटेनेंस और टेक्निकल टीमें निहात आला मयार पर काम करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स हर फ्लाइट से पहले बारीक से बारीक चेक करती है। इंजन से लेकर एवियोनिक्स तक हर चीज़ को कई बार जांचा जाता है। यही वो फ़र्क है जो पाकिस्तान को एतमाद देता है और भारत को बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुबई एयर शो में थंडर ने जो शानदार परफॉर्मेंस दी, उसने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि पाकिस्तान का जंगी जहाज़ वाकई आलमी मयार का है। नाजरीन, आज का दिन भारत के लिए झटका ज़रूर है, मगर पाकिस्तान के लिए इज्जत का दिन है। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी झंडा सरबुलंद हुआ और दिफाई माहिरीन ने खुले दिल से माना कि पाकिस्तान ने कम वसाइल में बेहतरीन टेक्नोलॉजी तैयार की है, और ये सब कुछ आप तक ईमानदारी से पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, और इसी फ़र्ज़ को डिफेंस 360 हमेशा निभाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसे वाक़यात, दिफाई ख़बरें और प्रोफेशनल तज्ज़िया आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे साथ जुड़े रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया पाइंदाबाद।